हाय पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार एक नई जानकारी लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्योरी पेपर के बारे में। थ्योरी का एग्जाम कैसा होता है, कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने ड्यूरेशन का पेपर होता है, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो किस तरह का आया था। और एक नया पैटर्न है, इस बार से नया पैटर्न सीबीएसई ने अपनाया है, तो कितने क्वेश्चन आने हैं, कैसा पेपर होगा, कैसे हमने सॉल्व करना है। और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें ये पता लग जाए कि पेपर किस स्टाइल का आएगा, किस टाइप का आएगा, पैटर्न क्या होगा, तो हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। तो स्टडी कैसे करनी है, कितने सवाल आएंगे, वो सारी जानकारी और साथ में एक्सप्लेनेशन, इजीली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि पेपर कैसे आपने सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता लग जाएंगी तो आप अच्छे मार्क्स तो ला ही सकते हैं और फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा चॉइस दी है 12th लेवल के स्टूडेंट्स को। और अब आप उत्सुक होंगे कि पेपर देखने के लिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लास्ट ईयर के पेपर मिलते नहीं हैं और इस चैनल पर आपको पेपर मिलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और बहुत सारी जानकारियां जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको मैं दूंगा। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक क्वेश्चन पेपर। और आपने ये वीडियो एंड तक देखना है और एंड तक देखेंगे और उसके बाद आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। आज हम देखते हैं टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का सीबीएसई का पेपर किस प्रकार का आता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पेपर इस तरह से आएगा। ये उसका फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज पर नीचे देखते हैं टोटल इस पेपर में 42 क्वेश्चंस आते हैं। टाइपोग्राफी तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी साल नया सिलेबस आया है। 3 घंटे का टोटल पीरियड है पेपर को सॉल्व करने का और मार्क्स आएंगे टोटल 60। मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं, बाकी जो है प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी का पेपर किस तरह से आता है, इसमें टोटल पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो मेन सब्जेक्ट स्किल है 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो है 60 मार्क्स का एग्जाम होगा थ्योरी वाला पेपर और पेपर आपकी स्क्रीन पर है। और 10 मार्क्स का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी जा रही है। इसी तरह 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चन में से तो यहाँ फिर आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी जा रही है। बहुत अच्छी चॉइस है सीबीएसई द्वारा, लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट में देखिए 1 मार्क्स के फिर क्वेश्चन हैं और 12 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 10 करने हैं ओनली और आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। इसी तरह 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 7 और आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चंस की अगेन चॉइस दी है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 7 उनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चंस की अगेन चॉइस दी है। इसी तरह 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चंस करने हैं, 2 क्वेश्चन की फिर चॉइस है। तो बहुत अच्छी चॉइस दी है और पेपर इतना इजी कर दिया है अब सीबीएसई ने कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपको पेपर का पहले से ही डिज़ाइन पता हो कि इस तरह से पेपर आएगा तो हम उसकी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। टोटल 42 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 12 क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छी चॉइस है और ऐसी चॉइस पहली बार आई है। और स्किल सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उनके लिए ये बहुत ही
इजी हो जाता है पेपर सॉल्व करना और फुल मार्क्स ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, यानी कौन बनेगा करोड़पति वाला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर इज द पर्सन हु, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें रिसीवर के बारे में पूछा है, वो कौन होता है। 4 ऑप्शन है, एनकोड्स, डीकोड्स, राइट्स, रिकॉर्ड्स। तो एक ऑप्शन सही है और आपने इसका सही ऑप्शन पहचान लिया तो 1 मार्क्स आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनेस इज अ इलनेस। शाइनेस के बारे में बताया है कि किस तरह की इलनेस है, मेंटल है, फिजिकल है, सीजनल है, टर्मिनल है। तो इसका अगर आंसर आपने दे दिया तो आपको 1 मार्क अगेन मिलेगा। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इसमें चॉइस है, घबराने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, मैनर्स इन्वॉल्व जनरल ब्लैंक गाइडलाइंस। मैनर्स में क्या शामिल होता है, बिहेवियरल, फाइटिंग, क्रिएटिंग, डिप्लोमेटिक। और जनरल क्वेश्चन है, आप सेंस लगाकर भी इसका आंसर दे सकते हैं और आपने अगर रूटीन क्लास लिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कहीं डाउट है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें मैं सॉल्यूशन सारे दे दूंगा। द फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर। बिट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये किस लिए होता है, इसमें चॉइस नहीं दी है, 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक, शुरू में ब्लैंक है, स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। अब टाइपिंग अगर सीखते हैं तो शॉर्ट हैंड की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको क्या स्किल होना जरूरी है। ऑप्शन है शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, सेकेंड है काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, सी सिंगिंग एंड डांसिंग और डी गाइडिंग एंड टीचिंग। तो आप इजीली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस किस तरह की एक्टिविटी है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इनमें से चॉइस है और 6 क्वेश्चन में से भी चॉइस है। नेक्स्ट जो आंसर्स देने हैं आपने 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रॉनिक स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट वियर्स एट पीपल डे आफ्टर डे। जो स्ट्रेस होती है, इससे जो है हमारा शरीर जो है, हमारी जो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उसको एक्सप्लेन करना है कैसे होता है और 2 मार्क्स हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संप्रेषण के 4 लाभ बताने हैं। इजी है। 9 क्वेश्चन, हाउ कैन यू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर अ प्रेजेंटेशन। आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है उसके बारे में बताना है। आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स इजीली लिखे जा सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इंटरनेट। वेरी इजी, आजकल इंटरनेट से सभी यूथ जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट क्या है एक्सप्लेन किया जा सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन, व्हाट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता, ये एक उद्यमी जो है, उद्यमिता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, तो ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने साल भर स्टडी की है और आपने चैप्टर्स पढ़े हैं एम्प्लॉयबिलिटी वाले, तो आप इजीली 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेपर बहुत इजी है। अब देखते हैं सेक्शन बी जो मेन सब्जेक्ट है। 10 क्वेश्चन आउट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 गिवन क्वेश्चन 1 मार्क। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है और आपने ओनली 10 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर ब्लैंक स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का जो स्टाइल है कितने प्रकार के होते हैं, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। एनपी मैन्युस्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, एनपी साइन इज यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। एनपी का साइन मैन्युस्क्रिप्ट में किस लिए होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए ब्लैंक इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। वर्कशीट जो हम एक्सेल में बनाते हैं उसके डाटा को हम ग्राफिकल रूप में कैसे दिखाते हैं,
इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ई बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द। जो ई बिजनेस होता है ये ऑन द मतलब किस तरह से होता है, आप समझ रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और 12th क्लास के लेवल से थोड़ा नीचे का लेवल है, और अगर स्टूडेंट ने ठीक से स्टडी की है तो इजीली आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओरल प्रेजेंटेशन हैव द बेसिक पर्पसेस। मौखिक जो प्रेजेंटेशन होती है उसका बेसिक पर्पस एक्सप्लेन करना है, इजी है। 17, स्कैटर चार्ट। एक्सेल में जो चार्ट्स होते हैं उसके बारे में पूछा है कि ये स्कैटर चार्ट जो होते हैं ये इसका कोई दूसरा नाम भी होता है, वो क्या नाम होता है आप बता सकते हैं स्कैटर चार्ट के बारे में, और आप फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिख सकते हैं। विच मेन्यू प्रोवाइड्स अ कमांड टू चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड। उस मेन्यू का नाम बताना है। आपने स्लाइड बनाई होगी, पावर पॉइंट स्लाइड्स के बारे में क्वेश्चन है। वो मेन्यू कौन सा है जिससे हम स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, इजी है। आपने स्लाइड बनाई है तो आपको पता होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नेम द वर्ड टू बी यूज्ड इन टाइप राइटिंग फॉर अ कम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम लेटर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड में जो क्लोज के वर्ड होते हैं, डीओ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन डीओ लेटर, डीओ लेटर में वो कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शुरू में ब्लैंक है। कमांड हेल्प्स इन सब्स्टिट्यूटिंग द सर्च्ड टेक्स्ट विद सम अदर टेक्स्ट। और उस कमांड का नाम पूछा है जिसमें हम टेक्स्ट बदल लेते हैं, फाइंड करते हैं और सर्च करते हैं और टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो उस टेक्स्ट का नाम पूछा गया है। तो चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पूछा है डिफाइन मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 22, अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड बाय प्रेसिंग कीज। कौन कौन सी की प्रेस करते हैं जब हम अपना वर्क सेव करते हैं प्रेजेंटेशन का। और नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म दी है, फुल फॉर्म बतानी है, SMTP, ये मेल से रिलेटेड है, आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और आपने 5 के आंसर देने हैं। पहला देखते हैं 24 क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। 4 तरह के बिजनेस लेटर कौन से होते हैं, नाम लिखने सिर्फ आपने, 2 मार्क्स का है, इजी है। नेक्स्ट जो है मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ साइन दिए हैं, तो TRS साइन किस लिए यूज होता है और ये वाला साइन किस लिए यूज होता है, ये सब साइन के जो आपको अगर आंसर देखने हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। और फिलहाल आप क्वेश्चन देख ले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर बिना बुक देखे टाइम लगाकर सॉल्व करने सीख लिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको ये दिखा दिया, एक आप अपना प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जब आएगा उसको सॉल्व करेंगे और उसको एक बार दोबारा सॉल्व करके देखेंगे कि 3 घंटे में मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर हो जाता है तो आपके तो अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं इस सब्जेक्ट में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क बुक एंड वर्कशीट। वर्कशीट और वर्क बुक में अंतर बताना है। एक्सेल वाला क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी करी है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज ड्रॉप कैप। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द स्टैंडर्ड लेआउट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के लेआउट कौन कौन से होते हैं, आपने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई होगी तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और छोटे छोटी बातों को याद रखना है क्योंकि हमने एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ये ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होती। 29 क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन।
सर्च हम लोग सभी करते हैं, सर्च इंजन गूगल वगैरह ये सब इनके नाम लिखने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होती है? ये आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, अब पुराने वाली मेल तो अब धीरे धीरे कम हो गई, तो सारा काम ईमेल से होता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फुल फॉर्म लिख देनी है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ब्लॉक 5 क्वेश्चन फ्रॉम द 7। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी ब्लॉक्ड एंड फुल्ली ब्लॉक स्टाइल्स ऑफ लेटर। लेटर के जो स्टाइल होते हैं, एक सेमी ब्लॉक होता है, एक फुल्ली ब्लॉक, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है, दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा और 3 मार्क्स आपके हो जाएंगे। डिफाइन ई बिजनेस, आजकल बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगा है, उसको अपने शब्दों में डिफाइन कर देना है और 3 मार्क्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसने ये चार्ट्स बनाए होंगे एक्सेल में वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपने थोड़ी तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, सीनियर सेकेंडरी क्लास है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, राइट डाउन द नेम्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो एंड एक्सप्लेन एनी वन। पावर पॉइंट की विंडो का नाम लिखना है जो उसको आप एक्सप्लेन करते हैं किसी एक विंडो को। 35 क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है और इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल? ईमेल करने से क्या क्या लाभ होते हैं, उसको उसके लाभ बताने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इजी है, फिर चॉइस है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, चॉइस है, हम एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यानी वही टाइपिंग जिसे बोलते हैं, एक एक लेटर जोड़कर हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड जिसे कहते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग है। टाइपिंग पहले कहा जाता था, बाद में एमएस वर्ड आ गया, तो वर्ड प्रोसेसिंग है, जोड़ जोड़ के वर्ड बनते हैं, लेटर जोड़ के वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपने जो आपको पता है वो एक्सप्लेन कर देना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन देने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए अब आपके लिए, इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। और देखते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। व्हाट इज अ मेमोरेंडम? हिंदी में इसको ज्ञापन कहते हैं। मेमोरेंडम ये लेटर का एक स्टाइल है, ऑफिशियल लेटर है। व्हाट आर द एडवांटेज? मेमोरेंडम क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस? यहाँ क्लियर कर दिया है कि ऑफिशियल लेटर ही है। तो 5 मार्क्स का है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में करनी होगी, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ फिर 2 क्वेश्चन की चॉइस दी है। सीबीएसई ने पेपर इतना आसान कर दिया है, बस पूछो मत। 39 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ टाइप राइटिंग अ फेयर कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जब टाइप करते हैं तो फेयर कॉपी बनाते समय किन किन चीज़ों को आप माइंड में रखते हैं? आपने टाइप की होगी, प्रैक्टिकल किया होगा, आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी, बस वो उनके पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन कर देने हैं। इजी क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की जो शीट होती है उसके आपने इम्पोर्टेंस बता देनी है, उसका महत्व बता देना है, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम एमएस वर्ड में ही क्यों नहीं काम कर लेते, एक्सेल किस लिए बनाया गया है, ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सेल की शीट में जिन्होंने काम किया है तो वो इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत तो स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल इतना ईजी भी नहीं, उसको समझो 12th क्लास का एग्जाम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज फॉर्मेटिंग? वाई इज फॉर्मेटिंग नेसेसरी? फॉर्मेटिंग जो होती है, हम शब्दों को बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन बदल देते हैं, तो ये सारी फॉर्मेटिंग है, सेंटर कर लेते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग क्यों ज़रूरी होती है? डॉक्यूमेंट्स को हम अच्छा दिखाना चाहते हैं इसीलिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर?
अब एक्सेल में पूछा जा रहा है कि अलाइनमेंट, नंबर की अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, फॉर्मूला, स्प्रेडशीट में ये अलाइनमेंट कैसी होती है, सेंटर होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है, वो आपने प्रैक्टिकल काम किया होगा और उससे आपको पता ही लग जाएगा। 5 मार्क्स हैं, मार्क्स ज़्यादा हैं और आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। 42 हाउ कैन यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल जिन्होंने किया है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 42 क्वेश्चंस टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के। बहुत ही आसान पेपर आया है और उन स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ये सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट लिया है, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। शॉर्ट में हम इसको TCA बोलते हैं। कॉलेज में जाते हैं तो एक इससे बड़ा कोर्स होता है जिसका नाम है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ स्कूल लेवल का जो कोर्स है इसको TCA बोला जाता है। ये उससे छोटा होता है और वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा है। एक बार आपने स्किल एजुकेशन सीख लिया, कोर्स कर लिया, इजीली जॉब आपको मिल जाएगी, यानी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।